What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बात की जा रही है स्वच्छ आइकन प्लेसेस के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी जगह जो कि स्वच्छ जगह हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। बोला गया ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन स्वच्छ भारत मिशन के तहत। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एक तरीके से 3 राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। माता वैष्णो देवी जो पर्टिकुलर एरिया है कंट्री में, उसको बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस का दर्जा मिला है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी या फिर डी सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो जो इसका सही आंसर है ये है यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन हमारी कंट्री में 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ पर हमारी कंट्री को टारगेट है कि इसको पूरा स्वच्छ बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है ये है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो कि इस मिशन को इनिशिएट करने वाली है, और इसी के साथ में जो यहाँ पर मिलकर काम कर रही है और भी कई सारी मिनिस्ट्री है। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है यहाँ पर ना कि स्टेट, तो 3 मिनिस्ट्री यहाँ पर मिलकर काम कर रही है। ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कल्चर, जो हमारी कंट्री की टूरिज्म मिनिस्ट्री है। तो ये यहाँ पर मिलकर काम कर रही है ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके और हमारी कंट्री में टूरिस्ट एक्टिविटी भी बढ़े, और इसी के साथ में पर्टिकुलर जगह भी साफ सुथरी देखने को मिले। तो माता वैष्णो देवी जो है उसके द्वारा यहाँ पर अभी टॉप किया गया इस पर्टिकुलर, अगर आप लोग बात करें बेस्ट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस में यहाँ पर इसकी जगह देखने को मिली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि 150वीं बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट करने, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। बात की जा रही है यहाँ पर WEDDEL, तो ये यहाँ पर वेडेल सी। तो वेडेल सी वाला एरिया कौन सा है, कहां पर ये देखने को मिलता है? तो बोला जा रहा है इंडियन ओशन में पड़ता है। दूसरा बोला गया यहाँ पर सदर्न जो ओशन है उसमें पड़ता है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, या फिर आर्टिक ओशन में पड़ता है। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी। सही आंसर आप लोगों को बताना है, तो ये है इसका यहाँ पर बी सदर्न ओशन। तो इसको आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं बेसिकली कहाँ पर है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, बीचों बीच में आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग आएंगे यहाँ पर, ये बेसिकली साउथ अमेरिका आप लोग देख रहे हैं ऊपर, नीचे थोड़ा आएंगे अंटार्कटिका वाले रीजन में। तो ये जो पोर्शन आप लोगों को रेड यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सदर्न सी वाला जो ओशन है बेसिकली वहां पर आप लोगों को ये सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो रेड स्पॉट आप लोग स्क्रीन पर बीचों बीच देख पा रहे हैं, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, तो इसको आप लोग लोकेशन आप लोग याद रखते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से कई बार इसके बन जाते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर बी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा, ये मैं डिस्कस भी कर चुका हूं इसके बारे में, टॉपिक के बारे में। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग कितना याद रखते हैं और क्या आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। बात की जा रही है द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ए में बोला गया ग्लोबल फंड टू फाइट एड ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, ये सिंपली एक तरह ग्लोबल फंड है जो कि इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि 2002 में इसको यहाँ पर बेसिकली फाउंड किया गया था, ये है यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट। ओके, तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखती है सेक्रेटरीट इन जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। गलत स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर है इसका यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड।
सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यहाँ पर, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जो ये फाउंड किया गया था, यानी कि जो बनाया गया था, इसको ये बनाया गया था 2002 में। 2002 में ये पिक्चर में आया था। और यहाँ पर सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर सब एक तरीके से डोनेशन देते हैं, जिसके बेस पर ये फंड इकट्ठा होता है। और फिर इस फंड को हम लोग फाइट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया या फिर एड्स जैसी बीमारियों के लिए यूज करते हैं, खासकर उन पर्टिकुलर एरिया में जहां पर ढंग से पैसा नहीं मिल पाता है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरीका वॉलंटरी फंड भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है अलग अलग रिसोर्सेज के थ्रू। इसका जो बेसिकली बेस है वो है स्विट्जरलैंड जेनेवा के अंदर में, और ये 2002 में ये स्टार्ट किया गया था ये जो फंड, ठीक है। तो ये बातें याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। छोटी सी ये बातें इसके बारे में जो आप लोग और याद रखते हैं, यहाँ पर बेसिकली पहले मनी इकट्ठा की जाती है, जो कि 4 बिलियन पर ईयर के करीब यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो कंट्री है वो यहाँ पर डिसीजन लगाती है कि हाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, और रिव्यू किया जाता है उनका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। उसके बाद में यहाँ पर जो लोकल एक्सपर्टीज है वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और फिर यहाँ पर देखने को मिलता है इसको ओवरसाइट किया जाता है, यानी कि एक तरीके से मॉनिटर किया जाता है। तो प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर पूरा ये काम चलता है। ऐसा नहीं है किसी को उठाकर पैसा दे दिया, क्योंकि अगर कहीं से पैसा आ रहा है, एक एक रुपये को ढंग से यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई होती है वो। तो ये एक मेहनत की कमाई को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करने वाला यहाँ पर टूल है, जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूँ। आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है, ढंग से पढ़िएगा, आंसर समझ में आ जाएगा आराम से। एक एक कर देख लेते हैं। बात की जा रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है? जब हम लोग यहाँ पर अपना जो यूज करते हैं, जो हम लोग तेल, जो पेट्रोल, डीजल वगैरह यूज करते हैं अपना प्रॉपर गाड़ी चलाने के लिए, तो उसमें जब ब्लेंडिंग की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि इथेनॉल उसमें मिलाया जाता है। तो ये क्या क्या फायदा पहुंचाता है? रिड्यूस करता है इंपोर्ट डिपेंडेंसी, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एडिशनल इनकम टू द फार्मर। ए बी सी या फिर डी क्या सही है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 only, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? तो जो सही आंसर है वो है इसका यहाँ पर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव स्टेटमेंट सही है। देखिए अगर यहाँ पर इथेनॉल ब्लेंड किया जाता है तो बेसिकली एग्रीकल्चर से बनाया जाता है, तो फार्मर की इनकम डबल करने का टारगेट है 2022 तक, तो वहां पर फायदा होगा। डिपेंडेंसी जो बाहर से हम लोग ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं उसमें वहां पर कमी आएगी, यानी कि बाहर की कंट्री से हम लोग को कम खरीदना पड़ेगा। सपोर्ट मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर को, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसानों की एडिशनल इनकम यहां पर हो जाएगी, तो अपना पैसा अपनी ही कंट्री में रह जाएगा। एक तरीका इन्वेस्टमेंट भी आप लोग इसके बोल सकते हैं। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये एक तरीके से आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कंडीशन यहां पर हो जाएगी। अपनी ही कंट्री का फायदा होगा, अपनी ही कंट्री में उसको यूज करेंगे, बाहर के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, इन्वायरमेंट को फायदा होगा, तो सारी चीजें अच्छी यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आंसर यहां पर इसका डी हो गया। और ये आप लोग एक तरीके से बेनिफिट क्या क्या होने वाले हैं ये यूज भी कर सकते हैं जब आप लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन का आंसर अगर दे रहे हैं तो मेंस राइटिंग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है बेसिकली पोषण माह के बारे में, जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ रिसेंटली अभी न्यूज में भी था। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहले बोला गया यहां पर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहां पर ये है कि किस तरीके से जो पोषण अभियान है उसको ग्राउंड रूट लेवल पर पहुंचाया जा सके, ये पोषण माह यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मंथ को सेलिब्रेट करने का। दूसरा बोला गया जो गवर्नमेंट है वो यहां पर सेलिब्रेट कर रही है मंथ ऑफ अगस्त एज ए नेशनल न्यूट्रिशन मंथ अंडर पोषण अभियान। तीसरा बोला गया जो प्रोग्राम फोकस करता है यहाँ पर 8 थीम के ऊपर, यानी कि अलग अलग थीम है जिसके ऊपर ये फोकस देकर चलता है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया 1 and 2, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया 2 and 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये आप लोगों के सामने सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर अगस्त के महीने को नहीं सितंबर के महीने को यूज किया जा रहा है एज ए ये यहां पर पोषण माह, ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशन मंथ एज ए सितंबर के महीने को। और 1 से लेकर जो 7 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को यहां पर पोषण वीक के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये 8 थीम जो बोली गई है तो इनमें क्या क्या है कुछ बता देता हूं, जैसे कि आप लोग याद रखते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो बात की जा रही है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, डाइट के बारे में, राइट एज क्या होनी चाहिए गर्ल्स की, ग्रोथ करना है, मॉनिटर को किस तरीके से चल रहा है, हाइजीन और सैनिटेशन होनी चाहिए, फूड के बारे में बात करते हैं, एनीमिया को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ऐसी थीम यहाँ पर इकट्ठी कर रखी है कि इन पर्टिकुलर एरिया में काम करना है, ताकि फोकस दिया जा सके यहाँ पर किस तरीके से हम लोग अपनी कंट्री में जो सिटीजन है उनका डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर इसका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है ये कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया यहाँ पर ये जो इंडेक्स है प्रिपेयर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, गुजरात के द्वारा यहाँ पर इस इंडेक्स को टॉप किया गया है। तीसरी स्टेटमेंट में कर्नाटका को इंक्लूड किया गया फर्स्ट टाइम 2019 में इस इंडेक्स में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है।
ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर जो सही है यहाँ पर ए बी सी एफ डी, बी आंसर इसका सही है। ठीक है, यानी कि 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ओनली सही है, बाकी यहाँ पर सारी स्टेटमेंट गलत है। सबसे पहले तो जो इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है ये नीति आयोग के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी इनपुट जो है वो अलग अलग निश्चित से आए हैं, पर मेनली प्रिपेयर किया गया है नीति आयोग के द्वारा। गुजरात के द्वारा यहाँ पर इसको टॉप किया गया है, इसी के साथ में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इसके फॉलोड बाई यहाँ पर राज्य हैं, जो कि यहाँ पर काफी अच्छी रैंक देखने को मिली। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि कर्नाटका फर्स्ट टाइम, क्योंकि कर्नाटका काफी इंपॉर्टेंट राज्य है, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर्नाटका देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट वैसे भी आप लोग गलत बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम जो लोवेस्ट 20 पॉइंट जो यहाँ पर देखने को मिले, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी दिल्ली की बात की जा रही है, वहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा देखने को मिली परफॉर्मेंस, वो एक गलत परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो इस इंडेक्स के बारे में याद रख सकते हैं। बाकी जल मिनिस्ट्री का भी सपोर्ट यहाँ पर रहता है। ये जो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, क्योंकि वोटर को सेव करने की बात काफ़ी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में की जा रही है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात करें जीरो यील्ड स्टैंडर्ड के बारे में। ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है? पहला बोला जा रहा है न्यूक्लियर वेपन से, दूसरा डीप सी माइनिंग से, स्पेस रिसर्च से, एग्रीकल्चर रिसर्च से। ए बी सी एफ डी सही आंसर यहां पर क्या है? जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है ए, यानी कि न्यूक्लियर वेपन से। अभी रिसेंटली कई सारी ऐसी ट्रीटी है जिसमें से यूएसए और जो रसिया है वो बाहर निकले हैं। ठीक है, तो उनमें से यहाँ पर बात की जा रही है कि अभी रिसेंटली रसिया जो और भी ट्रीटी बची हैं उनका वायलेशन कर रहा है और यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर रहा है यो लो यील्ड वाले। तो उसी को चलते यहाँ पर ये बात की जा रही है जीरो यील्ड, यहाँ पर जो रेफर किया जा रहा है ये न्यूक्लियर टेस्ट से रिलेटेड है कि कोई भी एक्सप्लोजिव यहाँ पर नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ताकि यहाँ पर जनता में एक तरीके से वर्ल्ड में अशांति फैले। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ये न्यूक्लियर से बात की जा रही है, न्यूक्लियर वेपन की, एनर्जी की नहीं, वेपन की। ओके, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी बन सकता है, और ये यूपीएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर बताइए। बात की जा रही है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, IORARC। तो ये बताना है इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया स्टेब्लिश की गई अभी रिसेंटली ये, ताकि जो पायरेसी या इंसिडेंट है ऑयल स्पिल के, जो तेल निकल जाता है, कभी कभी कई सारे टैंकर फूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, तो जो ऑयल स्पिल हो जाता है समुद्र के अंदर उसको क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो पायरेसी और उसको रोकने का यहाँ पर एक तरीका है। ये यहाँ पर एक तरीके से जो अलायंस है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बात करती है ओनली। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो कौन सी स्टेटमेंट से ये ए बी सी एफ डी? तो सही आंसर है यहाँ पर इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये तो आप लोग वैसे गलत बोल सकते हैं, क्योंकि ओनली जब वर्ड लग गया तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो जान लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई थी 1997 में। तो जो रिसेंटली बोला गया इसका मतलब तो ये हो गया कि अभी 2-4 सालों में की गई है, नहीं 1997 में इसको स्टैब्लिश किया गया। तो रिसेंटली तो ये हो नहीं गई। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग एरिया में ये काम करते हैं, जैसे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी हो गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, फिशरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, टूरिज्म, कल्चर, जेंडर इंपावरमेंट। तो काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो गया, जो कि ओनली बोला गया और यहाँ पर रिसेंटली बोला गया। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर दोनों गलत हो गई। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन ओशन वाले रीजन की, रिम एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। तो कैसे मिलकर रीजनल कोऑपरेट कर सकते हैं? तो ये सारी बातें जो मैंने भी आप लोगों को बताई, टूरिज्म एक्सचेंज, जेंडर इंपावरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिशरी मैनेजमेंट, तो ये इसी का पार्ट है। ओके, तो ये हो गया आंसर डी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करें, जो हमारी कंट्री में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे वो जो यहाँ पर टूटकर अलग हो गए। ठीक है, तो ये जो स्प्लिट हुआ यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में इमरजेंस था, तो वो यहाँ पर मूवमेंट जो देखने को मिला, तो वो किसकी वजह से देखने को मिला? ए में बोला गया स्वदेशी मूवमेंट, बी में बोला गया क्विट इंडिया मूवमेंट, सी में बोला गया नॉन कॉर्पोरेशन और डी में बोला गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका ये है ए, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। तो यहाँ पर ये बेसिकली इसकी वजह से ये स्प्लिट हुआ, और ये सूरत में स्प्लिट हुआ 1907 में। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ये सारी बाद में देखने को मिलेगी। रीयूनाइट हो गए लखनऊ सेशन में 1916 में, पर लेकिन अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और ये क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये 1920 और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930, तो ये सारे मूवमेंट बाद में हुए, ये टूटकर जुड़ भी चुके थे तब तक। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई सा भी आंसर और नहीं होगा। ये भी 2015 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। आंसर ये है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करें, लोकल पीपल ट्रेन है यहाँ पर जो रूट होती है
जो ट्री की खासकर उनको यूज कर यहाँ पर एक लाइव ब्रिज बनाए जाते हैं जिसको लिविंग रूट ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस एरिया में देखने को मिलता है? ए में बोला गया है मेघालय, बी में बोला गया हिमाचल प्रदेश, सी में बोला गया झारखंड और डी में बोला गया यहाँ पर तमिलनाडु। ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या है? और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी 2015 में पूछा जा चुका है। आंसर क्या है यहाँ पर इसका? ये है मेघालय। तो कुछ ऐसे ब्रिज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो पेड़ की रूट से यहाँ पर बेसिकली उनको यूज कर बनाए जाते हैं, ये लाइव ब्रिज होते हैं। और जो खासकर अगर बात करें मेघालय में जो खासी और जैंता वाला जो रीजन है, ये ट्राइबल लोग भी हैं यहाँ पर जो इसका यूज करते हैं एक दूसरे के पर्टिकुलर एरिया में कनेक्टिविटी को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एरिया अंडर डेवलप है आज के डेट में, कोई ढंग से वहाँ पर रूट वगैरह नहीं है, तो ये इसका यूज करते हैं एक तरीके से लाइव सपोर्ट जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से बन जाता है। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन। एंजॉय करते रहिए, इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।